दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे दी अनमोल हाउस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए विषय पे आपके साथ मैं बात करने के लिए दोबारा से हाजिर हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने हाल ही में सुना होगा कि जो भारत का जो सिस्मिक जोन का जो मैप है उसको साइंटिस्ट ने बदल दिया है, और इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में आप एक बात जरूर नोट की होंगी कि भारत में जो भूकंप की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कभी दिल्ली हिल जाती है, कभी उत्तराखंड हिल जाता है, कभी उत्तर पूर्व कांप जाता है, कभी गुजरात की धरती कांप जाती है। लेकिन आप क्या ये बात जानते हैं कि भारत का जो सिस्मिक जोन है, यानी जो भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र है, वो एक नए साइंटिफिक मैपिंग के साथ अब आ चुका है। जो इलाके पहले पूरी तरीके से सुरक्षित माने जाते थे वो इलाके भी अब हाई रिस्क जोन में आ चुके हैं। इसलिए हम आज के इस वीडियो में ये समझेंगे कि भारत का नया सिस्मिक जोन है वो क्या है, कौन से इलाके ऐसे हैं जो पहले से ज़्यादा अब खतरे में हैं, और इससे हमें क्या चीज़ सीखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि भारत जो है वो इतना भूकंप प्रभावित क्यों है। तो जो भारत की टेक्टोनिक प्लेट है, आपने सुना होगा इसके बारे में, जिसे इंडियन प्लेट भी कहते हैं, वो लगातार उत्तर दिशा की तरफ मूव कर रहा है, और ये मूव करते करते यूरेशियन प्लेट से जाकर के ये टेक्टोनिक प्लेट जो है वो टकराती है, और इसी टक्कर से बनते हैं हिमालय, इसी टक्कर से बनते हैं काराकोरम, और यही टक्कर भारत को दुनिया का सबसे भूकंप संवेदनशील देशों में से एक बनाता है। इतना ही नहीं, भारत के नीचे कई सारे छोटे फॉल्ट लाइन हैं जो समय समय पर एक एनर्जी जो है वो रिलीज करते रहते हैं, और जब ये एनर्जी अचानक बहुत तेजी से रिलीज होती है तो पृथ्वी हिल जाती है, और इसी को हम भूकंप कहते हैं। दोस्तों भारत की जो पुरानी जो सिस्मिक जोनेशन की जो व्यवस्था थी उसको भारत को 4 भागों में बांटा गया था। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जो जोन 2 था उसको लो डैमेज रिस्क में रखा गया था, जो जोन 3 था उसको मॉडरेट रिस्क में रखा गया था, जोन 4 को हाई रिस्क में और जोन 5 को वेरी हाई रिस्क में रखा गया था। कश्मीर, हिमाचल का जो ऊपरी इलाका है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात का जो कच्छ इलाका है, अंडमान निकोबार आदि को हम इन क्षेत्रों में शामिल किए थे। लेकिन समय के साथ ये मैप जो है वो पुराना हो गया है, और नए तकनीक, नए सेंसर्स इस बीच में आए हैं, और हालिया जो अर्थक्वेक है उसने दिखाया है कि जो वास्तविक जोखिम है वो पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो जटिल है। तो इसलिए हमें समय के साथ एक नए तरीके से काम करना चाहिए। पहला जो दिल्ली एनसीआर जो है वो अब पहले से भी ज़्यादा जोखिम क्षेत्र में आ चुका है। दिल्ली पहले जोन 2 और जोन 3 के बीच माना जाता था, लेकिन अब जो नई सिस्मिक एक्टिविटी है वो ये बताता है कि एनसीआर कई एक्टिव फॉल्ट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। सोना फॉल्ट, मथुरा फॉल्ट और मुरादाबाद जो फॉल्ट है, दिल्ली हरिद्वार जो रीज है, इसलिए अब दिल्ली को हाई सिस्मिक सेंसिटिविटी रीजन माना जा रहा है, यानी दिल्ली के लिए खतरा अब पहले से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ जो गुजरात का कच्छ का इलाका है और सौराष्ट्र का जो इलाका है, वो 2001 के भूकंप के बाद से यह इलाका लगातार हल्के से मध्यम भूकंप जो है वो लगातार झेल रहा है। छोटे छोटे भूकंप वहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। नई रिपोर्ट्स ये कहती है कि इस क्षेत्र की जो सिस्मिक एनर्जी है, वो एनर्जी जो बिल्डअप है उस क्षेत्र का वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ अभी भी सीवियर रिस्क जोन में है। इसके साथ जो उत्तराखंड का जो जोन है उसको इंडिया के मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक जोन में माना जा रहा है। जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो उत्तराखंड का सेंट्रल हिमालयन गैप है वो उसका हिस्सा है। यहाँ एक मेजर अर्थक्वेक जो है वो ओवरड्यू है, और आने वाले समय में ये आ सकता है। यह क्षेत्र जोन 5 में रहता है, लेकिन नई मैपिंग में इसे अल्ट्रा हाई रिस्क जोन कहा जा रहा है। विशेष रूप से जो चमोली क्षेत्र है, रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्र है, पिथौरागढ़ जो है, उत्तरकाशी जो है, यहाँ 8.0+ मैग्नीट्यूड का हादसा आने की संभावना जताई गई है, जो वैज्ञानिकों के सर्वे में ये पाया गया है। क्योंकि नए डेटा के अनुसार कुछ ऐसे शहर और राज्य हैं जो पुराने मैप में सुरक्षित माने जाते थे, लेकिन आज वो सिस्मिक रिस्क जोन में आ चुके हैं। महाराष्ट्र का जो कोंकण रीजन है, मुंबई समेत अरेबियन सी के नीचे नई फॉल्ट लाइन मिली है वैज्ञानिकों को। इस वजह से मुंबई, थाने, रत्नागिरी और रायगढ़ अब मीडियम टू हाई रिस्क क्षेत्र माने जा रहे हैं। राजस्थान जो है उसमें भी एक नया जोखिम जो एरिया है वो देखने को मिला है। पहले राजस्थान को काफ़ी स्टेबल माना जाता था, लेकिन बाड़मेर और जो जैसलमेर के जो पास का एरिया है वो इंटरप्लेट अर्थक्वेक इस एरिया में बढ़े हैं, इसलिए यह इमर्जिंग सिस्मिक जोन बन रहा है। यह कहना गलत होगा कि भूकंप
अभी आ जाएगा या कल आ जाएगा, लेकिन साइंस एक बात स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि कई रीजन में जो एनर्जी बिल्डअप है वो तेजी से बढ़ रहा है, और ये एनर्जी जितने देर तक रिलीज नहीं होगी उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। जो हिमालयन जो बेल्ट है, विशेष करके जो उत्तराखंड और उत्तर पूर्व को लेकर के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। तो इससे बचने के लिए जो वैज्ञानिकों ने भारत के लिए, जो भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। भारत को 3 बड़े कदम उठाने होंगे वैज्ञानिकों के अनुसार। जो अर्थक्वेक है उससे बचने के लिए रेसिस्टेंट बिल्डिंग को बनाना होगा, पुरानी बिल्डिंग को रिट्रोफिटिंग किया जाए, और इलीगल जो वीक कंस्ट्रक्शन है उसको पूरे तरीके से रोका जाए। दूसरा ये कि रियल टाइम जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको अलग अलग जगहों पे लगाया जाए। उत्तराखंड ने, IIT रुड़की ने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया है, जो अर्थक्वेक आने से 5 से 20 सेकंड पहले ही ये अलर्ट दे देता है कि जो ये अर्थक्वेक है इस एरिया में आने वाला है। तो इस सिस्टम को हमें पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें पब्लिक अवेयरनेस भी रखना जरूरी है। भूकंप में लोग बिल्कुल डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन भूकंप में भागना नहीं है, डक कवर होल्ड करना चाहिए हमें। हम जितने अवेयर होंगे उतना ही नुकसान कम होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप सभी भूकंप के जो प्रिकॉशंस हैं उसको पढ़िए, समझिए, इस वीडियो को देख के सीखने की कोशिश करिए, और आपको अगर ऐसा मौका मिलता है तो अपना जो कर्तव्य है उसको पूरे तरीके से निभाइए। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।